गुरु पूर्णिमा का यह महोत्सव और गुरु पूर्णिमा का महत्व, गुरु पूर्णिमा का विधान, गुरु पूर्णिमा का यह एक हमारे जीवन में श्रमते आवश्यक। और गुरु पूर्णिमा का तात्पर्य है कि सगुरुदेव जो इस धरा पर आते हैं वे हमें ज्ञान देते हैं, एक चिंतन देते हैं, एक प्रभाव देते हैं। वो इस समाज की गड़ी शड़ी व्यवस्थाओं को तोड़ते हैं जिसके माध्यम से शिष्य के जीवन का निर्माण हो सके। और तुम मेरे शिष्य हो, आत्मीय हो, पाठक हो, परिचय हो, कहीं कहीं तुमसे मेरा जुड़ाव अवश्य हुआ है। इस जन्म का नहीं, बीते कहीं के जन्मों का, किसी और जन्म का। और हर बार मैंने वादा किया कि मैं तुम्हें एक भौतिकता से दलदल से उठाकर उस पूर्ण तक ले जाऊंगा, जिसे पूर्णत्व कहा गया है, जिसे पूर्णमिदम कहा गया है, जिसे इस संसार का सर्वश्रेष्ठ आनंद कहा गया है। लेकिन चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो शिष्य हो, चाहे वो पाठक हो, चाहे वो साधक हो, कहीं वह भौतिकता के दलदल में फंसकर, परिवार के वाक चातुर्य से फंसकर, आसपास के संगति के कारण वह उलझकर वह अपना हाथ छुड़ा बैठता है और पुनः उसी दलदल में फंस जाता है और वह अपने जीवन उस ज्ञान की उपेक्षा करने लग जाता है। इसलिए वह चिंतन कि हमारे मन का जो असंतोष है, हमारे मन की जो बेचैनी, हमारे मन की व्यथा, मन की पीड़ा है, यह ऐसी कोई साइंस नहीं मिली, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं मिली, ऐसी कोई विधि विधान नहीं हुआ कि जिसके माध्यम से वह अपने आप स्वतः दूर हो सके। इसके लिए आवश्यकता होती है हमारे जीवन में ज्ञान की, एक सर्वश्रेष्ठ सदगुरु के हमारे जीवन में पदार्पण की। उनका जीवन में आना ही इस बात का द्योतक है कि हमारे पुण्य जागृत हो रहे हैं और हम अपने आप में एक जीवन के उस श्रेष्ठ अवस्था आगे बढ़ रहे हैं। और यदि हम पूरे जीवन का विवेचन करें तो हम जिस पर गर्व करते हैं, चाहे वो भौतिकता पर गर्व करें, चाहे रुपये पैसे पर गर्व करें, चाहे वह संसार में संसारिक वस्तुओं पर, संसारिक वस्तुओं पर गर्व करें, तो यह गर्व तो बेमानी है, यह तो एक नष्ट होने वाला है। यह गर्व हमें वह आनंद नहीं देता, वह परमान नहीं देता, वह यह हमें एक दुख दे सकते हैं, हमें तकलीफ दे सकते हैं, पीड़ा दे सकते हैं, लेकिन वह एक आनंद, वह चेतना, एक वह पूर्णता, एक वह स्थिरता में प्रदान नहीं कर सकते। इसलिए इन भौतिक वस्तुओं को संग्रह करना, इन भौतिक वस्तुओं के पीछे भागना, इन वस्तुओं को संग्रह करने की एक आदत करना, यह अपने आप में एक जीवन से बेमानी है। और जिसे हम संसार कहते हैं, संसार का तात्पर्य क्या है? संसार का तात्पर्य है कि पति पत्नी, बच्चे, संबंधी, चाचा ताऊ खाओ, यह सब ने मिलकर एक संसार बना दिया हमने। और अधिकांश मनुष्य, अधिकांश लाखों मनुष्य अपने जीवन में कैदी की तरह भांति ही व्यवहार कर रहे हैं। अपने कैदी ही एक तरह से अपने जीवन के सामने जीवन के कैदी ही है। ये उसी दलदल में फंसकर एक कैदी की भांति व्यवहार कर अपना जीवन का समय काट रहे हैं। वह जीवन की उच्चता को प्राप्त नहीं कर पाए, जीवन की दिव्यता को प्राप्त नहीं कर पाए, जीवन का एक उद्देश्य उनको जीवन को प्राप्त नहीं हो पा रहा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, महान तत्व क्या है मेरे जीवन का। यदि प्रभु ने जीवन दिया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 84 लाख योनियों को काट कर यह मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। और यदि हमें जीवन प्राप्त हुआ, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, और फिर कब आगे जीवन प्राप्त होगा, कब वह बंधन समाप्त होकर हमें वापस जीवन प्राप्त होगा, तो हम ये नहीं जानते उस जीवन में सदगुरु प्राप्त हो या नहीं हो। लेकिन इस जीवन में, इस योनि में हमें मनुष्य जीवन मिला है, तो उस जीवन के माध्यम से हमें यह ज्ञात होना चाहिए, हमें यह चेता प्राप्त होनी चाहिए, हमें दृढ़ता प्राप्त होनी चाहिए कि मेरे जीवन का महानतम लक्ष्य प्राप्त करना है। और लक्ष्य
भौतिकता नहीं है, वह लक्ष्य रुपये पैसे नहीं है, वह लक्ष्य सांसारिक वस्तुओं को संग्रह करना वह जीवन का लक्ष्य नहीं। यह तो एक प्रकार से एक बेईमानी सा है जिसका कोई मोल नहीं है आपके जीवन में। कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए, कुछ यह एक सुख दे सकते हैं, लेकिन आनंद नहीं दे सकते। मानसरोवर में उड़ने वाला हंस ही जान सकता है कि वह उस आनंद की क्या परिभाषा है। इसे जब तक हम किसी चीज से आसक्त रहेंगे, आसक्ति बनाकर रहेंगे, किसी चीज को लगा के बैठेंगे, जब तक संसार में आशा अस्तित्व रहेगी तब तक हम कुछ नवीन नहीं कर पाए। जैसा हमें सिखाया गया, जैसा हमें बताया गया, जैसा हमें कहा गया, उसी तरह से हमने जीवन को आगे बढ़ाया। चाहे जीवन के जिस भाग में हमें मनुष्य रूप में कोई मिला है, चाहे वो मेरा माता पिता पहले हैं, मेरे चाचा मिली, चाहे पत्नी मिले, चाहे बच्चे मिले, पति मिले, जिस प्रकार से हमें बताया गया, जिस प्रकार की हमारी बुद्धि थी, हमारा सोच विचार था, जिस प्रकार से हमारी क्रिया थी, उसके प्रकार से हम जीवन में आगे बढ़ गए। लेकिन हम जब जीवन के जब अंतिम अवस्था तक पहुंचते हैं, जीवन का वह अंतिम से आगे बढ़कर जो समय होता है, तो यदि हम जीवन का विवेचन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है हमने तो जीवन कुछ प्राप्त किया ही नहीं। ये जीवन तो हमारा से बेईमानी से जीवन हो गया। हमने जीवन को कोई लक्ष्य प्राप्त किया ही नहीं। हमें न तो जीवन में पूर्ण तो प्राप्त हुआ, न हमें जीवन की सद्गुरु प्राप्त हुई, न हमें जीवन में पूर्ण रूप से वह एक श्रेष्ठ पुरुष बन पाए, श्रेष्ठ नारी बन पाए, एक आध्यात्मिक चेतना प्राप्त नहीं कर पाई, एक आध्यात्मिक क्रिया प्राप्त नहीं कर पाए। फिर वही, क्योंकि जीवन में ऐसा कुछ अपने आप को मिला देने की स्थिति की नहीं, अपने आप को मिटा देने की स्थिति की नहीं, अपने कुछ जीवन में कुछ नवीन क्या प्राप्त किया जिसके माध्यम से हमारा जीवन एक उच्च बना रह सके, एक पवित्र रह सके। इसके लिए आवश्यकता होती है जीवन में एक सद्गुरु की, एक ज्ञान की, जो हमें इस भौतिकता से, बंधन से, भौतिक दलदल से उठाकर हमें एक जीवन की उच्चतम अवस्था तक ले जा सके, उस पद पर ले जा सके जिस पद पर ऋषि मुनि तपस्वी योगी महर्षि शेष पुरुष चले हैं और जिन्होंने जीवन को पूर्णता से प्राप्त किया। इसे जब तक जीवन में आसक्ति रहेगी तब तक जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होगा। और इसके लिए आवश्यक है कि जीवन में त्याग का तात्पर्य कि जब यह नहीं है कि त्याग का तात्पर्य कि हम घर बार संसार छोड़कर बैठ जाए। त्याग का तात्पर्य कि मन में यह भाव रहे, मन में चिंतन रहे कि यह सब कुछ बेईमानी, यह सब कुछ व्यर्थ है, यह सब कुछ मिथ्या है। त्याग का तात्पर्य कि किसी के प्रति मेरी आसक्ति नहीं रहे, संसार में मैं कोई कुछ ऐसा कार्य नहीं करूं कि मैं उस समय उसी में डूब जाऊं, चाहे वह पदार्थ हो, चाहे वह मोह हो, चाहे वह माया हो, चाहे वह भौतिक संसाधन हो, चाहे वह घर बार हो या संसारिक वृत्तियां हो। यदि उसी में आसक्ति रहेगी तब आपका जीवन उस आसक्ति के साथ साथ जीवन व्यतीत हो जाएगा, वह जीवन एक नष्ट प्राय हो जाएगा। इसलिए सभी कहते हैं कि यह जैसे जीवन स्टार्ट होता है, व्यक्ति मृत्यु की ओर बढ़ता है। हर एक व्यक्ति मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि उसने मृत्यु से अमृत्यु जाने का कभी प्रयास किया ही नहीं। उसने कभी ब्रह्म की आवाज सुनी नहीं, ब्रह्म चेतना की आवाज सुनी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं। ब्रह्मत्व क्या होता है वह प्राप्त किया ही नहीं, और विशिष्टत्व क्या प्राप्त होता, पूर्णता क्या आती। क्योंकि हमें छोटे छोटे पदार्थों को प्राप्त करने के लिए हमें परेशानी, पीड़ाएं लेनी पड़ती है, जहर पीना पड़ता है। इसे संसार में कहा गया है कि मनुष्य के पास जो है वो उससे खुश नहीं है, जो नहीं है उसके लिए वह लालच रहता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी के पास 3 कमरे का घर है और वह घर पे आराम से रह रहा है, एक परिवार है, लेकिन आसपास देखा कि 4 कमरों का घर है, 5 कमरों का घर है, और फिर वह जीवन में वह आ गया मन में कि नहीं, मुझे भी ऐसा मकान चाहिए, घर चाहिए, और उस घर के पीछे आपने सारा कुछ बेचैन, आपको आवश्यकता है उसके लिए रुपये पैसों की, और आपकी वह आमदनी एक प्रकार से ऐसी आमदनी है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आपने अपना सब कुछ चैन वगैरह सब कुछ समाप्त कर दिया, आपने अपना सब कुछ उसमें खपा दे कि मुझे यह प्राप्त करना है। इसी प्रकार से चाहे सौंदर्य के माध्यम से वह वस्तुएं हो, चाहे वह श्रृंगार के माध्यम से वस्तुएं हो, जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता से अधिक मनुष्य संग्रह करने का प्रयास करता है,
और संग्रह को प्राप्त करने के लिए वह अपने जीवन में निरंतर कोई न कोई कार्य करता रहता है। एक नौकरी करता है, 2 नौकरी करता है, व्यापार करता है, दिन भर व्यापार में डूबा रहता है। फिर वह अपने न परिवार को समय दे पाता है, न वह समाज को समय दे पाता है, न वह कुछ और अन्य क्रिया कर पाता है, क्योंकि वह संसारी वृत्तियों में आगे बढ़ गया है। संसारी वृत्ति उसके ऊपर हावी हो गई है। एक संग्रह करने की उसको एक और अधिक बड़ी चाह, क्योंकि उसका आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो उस चाह को पूरा करने के लिए वो एक रोबोट की भांति जीवन में कार्य करता है। तो इस आसक्ति को समाप्त करने के लिए, इस आसक्ति को दूर करने के लिए जीवन में जो तनाव है, परेशानियां है, बाधाएं, पीड़ा है, उसे हम किस प्रकार से कम करें। जो असंतोष चल रहा है हमारे जीवन में, किस प्रकार समाप्त करें। क्योंकि यह एक ऑटोमेटिक क्रिया नहीं है कि समय आने पर यह सब कुछ सही हो जाएगा। समय आने पर यह मनुष्य अपने मन को दिलासा देता है, मन को देता है कि नहीं समय है, समय सब ठीक करेगा, समय सब ठीक करेगा। लेकिन समय कैसे ठीक करेगा? जब समय आ जाएगा तो आप किस प्रकार से वहां जगह खड़े होंगे, तभी तो आप ठीक कर पाएंगे। कोई दुविधा है, कोई पीड़ा है, तो किस प्रकार से आप करेंगे? तो ऐसे एक शख्सियत की हमें आवश्यकता होती है, एक महापुरुष की आवश्यकता है जीवन के उस मध्य काल में, जो हमें उस आनंद के पथ पर हमको आकर्षित कर सके, आगे बढ़ा सके, अपनी वाणी के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से, अपनी क्रियाओं के माध्यम से, अपनी तपस्या के माध्यम से, साधना के माध्यम से, अपनी समझ के माध्यम से, ताकि और उसके अंदर एक प्रभावित करने की योग्यता होनी चाहिए। क्योंकि जब तक वाणी एक श्रेष्ठ होगी, व्यक्ति अवश्य कहना मानेगा, साधक अवश्य कहना मानेगा। उसका क्रिया कैसी होगी संसार में। इसलिए गुरु पुण्य का महत्व इसलिए कि अवतरण करने का, एक गुरु को एक प्राप्त करने का गुरु पुण्य का महत्व यह है इसलिए कि हम उस व्यक्तित्व के बताए हुए मार्ग पर चलकर उस पूर्णत्व को प्राप्त कर सके, जहां आनंद का जरा निरंतर प्रभावित होता रहता है। लेकिन यदि आसक्ति साथ में है तो वह प्राप्त नहीं हो पाए। यदि मन में छल है, कपट है, मन में वह सब कुछ संसारिक वृत्तियां है, तो वह आनंद प्राप्त नहीं हो पाए। और जब तक वह आनंद प्राप्त नहीं हो पाएगा, फिर वह वापस आपका जन्म, फिर वापस कैदी की बात जीवन व्यतीत करना, क्योंकि हमने अपने आप को एक संसारिकता से बांध दिया अपने आप को। हमें बाहर निकलने में भय लगता है, क्योंकि हमारे अंदर जो ब्रह्म है, जो ब्रह्मत्व है, और ब्रह्मत्व का तात्पर्य गुरुत्व है, तो हमें बार बार पुकारता है, हमें बार बार हमें, क्योंकि ब्रह्म है वह सत्य है, सत्य हमें बार बार उस रास्ते पर चलने के लिए हमें प्रेरित करता है। लेकिन हम ब्रह्म की बात अनसुनी कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यदि मैंने ब्रह्म की बात सुन ली तो मेरा सब कुछ जो संसार का वो सब सुख समाप्त हो जाएगा, सब कुछ मुझे छीन जाएगा। तो हम ब्रह्म की बात को अनसुनी कर देते हैं और हम उस भौतिक वस्तुओं के संग्रह में और आगे बढ़ जाते हैं और अपने पथ पर भटक जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं। फिर वही जीवन की हमें क्रियाएं, छोटी मोटी क्रियाएं हमें प्राप्त होती है, फिर वही जीवन निरंतर ऐसा जीवन चलता रहता है, क्योंकि हमने उस संसारिक अपने आप को बांध लिया, त्याग नहीं किया हमने अपने जीवन में। जिस प्रकार से भगवान बुद्ध ने त्याग किया अपना सब कुछ, एक राजा होते हुए भी अपने सारे वस्त्र, अपने सारे जो भी उनके पास संसाधन थे, जो भी उनका धन दौलत थी, जो भी ऐश्वर्य के प्रतीक के रूप में था, सब कुछ उन्होंने गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया कि मुझे सब कुछ, ऐसे कुछ नहीं चाहिए। ये लोहे के, बांगे के, मैं तांबे के मैं लेके क्या करूं? मैं आपके द्वारा दिए गए वस्तु को उड़ना चाहता हूं, आपके द्वारा दिया गए ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूं, ताकि मैं तेजता उस प्राप्त करूं, उस ज्ञान को प्राप्त कर सकूं, पूर्ण तक प्राप्त कर सकूं। अपने आप वो त्याग का, जितने भी हम उदाहरण लें, चाहे भगवान राम को उदाहरण, चाहे कृष्ण को उदाहरण, चाहे महावीर को उदाहरण, चाहे बुद्ध का उदाहरण, उन सबने अपने जीवन में त्याग का एक परिचय दिया। त्याग को उन्हें सर्वोच्च समझा कि मुझे त्याग करना है, जीवन की इन संसारिक वृत्तियों का त्याग करना है, इन संसारिक क्रियाओं का त्याग करना है। भागना नहीं है, भटकना नहीं है, सब कुछ छोड़ के जंगलों में जाना नहीं है। त्याग का तात्पर्य है कि मेरे ऊपर वह सांसारिक वृत्ति मेरे ऊपर हावी नहीं हो जाए। मैं सांसारिक समस्याओं में इतना घिर नहीं जाऊं कि मैं ईश्वर को प्राप्त करना ही भूल जाऊं। उस ईश्वर के दर्शन करने का मैं उद्देश्य ही मुझे प्राप्त नहीं हो। सांसारिक क्रिया में, क्रियाकलापों में इतना उलझ नहीं जाऊं कि मैं सब कुछ भुला दूं। इसी संसार में जहां भाव है, जहां भाव भी है, जहां तृप्ति वहां तृप्ति है, जहां सुख है वहां दुख है।
क्योंकि मनुष्य अपने आप में स्वयं दुखों का कारण है, मनुष्य अपने आप में तृप्ति का कारण है। मनुष्य के जीवन में अभाव आते हैं, वो उनका दुख, उनका सबका वो एक द्योतक है, क्योंकि उसके अंदर आसक्ति की भावना अत्यधिक अद्यतम अवस्था में होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति महान नहीं बन सकता, प्रत्येक व्यक्ति सर्वोच्च नहीं बन सकता, प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण नहीं बन सकता, प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्म से एकाकार नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में साधक क्षेत्र में, शिक्षक के क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर को नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जब तक यह वृत्तियां रहेगी तब तक जो हमें समझ में आता है वही हमें समझ में हम अंदर लाएंगे, जो हमें समझ नहीं आता, जो मन से परे है, जो हमसे कुछ छिन्न जैसा प्रतीत हो रहा है, वो हम उसे हटा देंगे, मन से हटा देंगे, क्रियाकलाप से हटा देंगे, क्योंकि हमने अपने आप को अंदर से एक कैद कर रखा है, एक बांध दिया है। और इस क्रिया में एक बांधने की जब क्रिया के मनुष्य के संसार के समय जब वह मन लग जाता है, तो उस सड़ी गड़ी अवस्था को तोड़ने के लिए एक सक्षम सद्गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें वास्तव में सत्य क्या है उसका परिचय करा सके, ज्ञान क्या है, साधना क्या है, सिद्धियां क्या है, पूर्णता क्या है, तपस्या क्या है, योग्यता क्या है, किस प्रकार से मैं अपने जीवन के संकट ऊपर उठ सकूं, ऊंचाई की ओर बढ़ सकूं। क्योंकि ऊंचाई का तात्पर्य एक संसारिक क्रियाओं को जब हम ऊपर उठते हैं तो हमें सब कुछ खोखला लगता है, बेमन लगता है, क्योंकि हमारा स्तर ऐसा हो चुका है। हमारा साधना का, तपस्या का, पूर्णता का, वह एक आध्यात्मिक चेतना का ज्ञान ऊपर ज्ञानोदय, जिस अंदर ज्ञान होता है, इतना ऊपर उठ चुका है कि हमें संसार सब कुछ खोखला लगता है, ये बेमन लगता है। फिर लगता है कि हमने इतना जीवन के बहुमूल्य क्षण इतने बर्बाद क्यों किए। और इस गुरुत्व का, उस गुरु क्या, अधिकांश जब व्यक्ति सद्गुरु के चरणों में आता है तो मन में एक विचार लेके आता है कि मैं वहां जाऊंगा तो यह प्राप्त करूंगा, यह प्राप्त करूंगा, यह प्राप्त करूंगा, अथा धन प्राप्त करूंगा, मेरे सारे संसारिक कमियां पूरी हो जाएगी। वह दूर से वह उस मान के आता है, वह बैठ के आता है, और जब वह गुरु चरणों पहुंचता है, वह ज्ञान के चरणों पहुंचता है, तो वह जब उसे प्राप्त होता है तो मन उसका एक प्रकार से उसका एक मन में एक वेद आता है। इसलिए क्योंकि उसने केवल एक सांसारिक वृत्तियों को प्राप्त करने के लिए ही उस ज्ञान को प्राप्त किया, और ज्ञान सांसारिक वस्तुओं के लिए नहीं बनाया। साधना, तपस्या, पूर्णता, योग्यता, ब्रह्मत्व, ईश्वरत्व का दर्शन, यह सांसारिक वृत्तियों को प्राप्त करने के लिए नहीं बने कि सांसारिक वृत्तियों में प्राप्त हो। यह एक ब्रह्म से एकाकार होने की क्रिया, और जब हम प्राप्त नहीं होता है तो मन में निराशा होती है। इसलिए जब हम सद्गुरु के चरणों माध्यम से बैठते हैं तो वे सबसे पहले हमारे अंदर की जो एक अनगन क्रिया है, जो हमारे अंदर की एक अंतर मन में कला है, वे उसे समाप्त करते हैं, शांत करते हैं। वे हमें एक शांति प्रदान देते हैं। ये नहीं जाते कि चलो ये कर दिया, वह कर दिया। एक शांति का एक सुखद एहसास कराते हैं कि तुम्हें सर्वप्रथम मन में जो प्रश्न चल रहे हैं उन प्रश्नों को उत्तर करने के लिए तुम्हें एक मैंने पहले शांत करता हूं। अंदर उतारते, अंदर अपने अंदर भीतर उतारने की क्रिया करते हैं। अंदर उतारने का तात्पर्य, अंदर का जो एक क्रिया तत्व चेतना जागृति है मन में, शरीर में जो एक क्रिया विद्यमान है, उससे उनका परिचय कराते हैं कि अंदर तुम्हारे अंदर वह उस ज्ञान को प्राप्त होने के माध्यम से तुम्हारे अंदर वह मैं उतार रहा हूं ब्रह्मत्व क्रिया के माध्यम से, ताकि तुम स्वयं जान सको कि मैं क्या कर रहा हूं। जो अधीरता है वह समाप्त हो जाती है, जो कलह की स्थिति वह समाप्त हो जाती है। जब हम धीरे धीरे एक शांत हो जाते हैं, मन हमारा चित्त हो जाता है, मन एक जगह हमारा लग जाता है, हमारा स्वभाव एकदम से अनुकूल बन जाता है। क्योंकि गुरु का दायित्व गुरु करते हुए है, गुरु की क्रिया है इस संसार में ज्ञान देना, चेतना देना, ब्रह्मत्व देना, पूर्णता देना। और पूर्णता का तात्पर्य संसारिक वृत्तियां नहीं होती। पूर्णता का तात्पर्य केवल एक ही पक्ष को रखना, वह पूर्णता नहीं होती। पूर्णता का तात्पर्य है उस व्यक्ति के आध्यात्मिक लेवल में इतनी उन्नति पैदा करना, उतनी जागृति पैदा करना कि वह स्वयं ब्रह्म बन सके, स्वयं से एकाकार हो सके, स्वयं वह ब्रह्म की क्रियाओं में अपने आप को लीन कर सके। और मेरे शिष्यों, तुम्हारा जीवन इस धरा पर एक बूंद जैसा जीवन है। एक बूंद अर्थात जब बूंद जन्म लेती है तो उसकी जीवन की यात्रा होती है कि मैं सागर में विलीन हो जाऊं, विलुप्त हो जाऊं और उस महासमुद्र जाके मिल जाऊं। तो वो जीवन की यात्रा निरंतर करती रहती है। उसके मार्ग में कई बाधाएं आती है, अवरोधक आते हैं, कई रास्ते में रोकने वाले होते हैं,
चाहे वो बांध के रूप में हो, चाहे वो और किसी और रूप में, लेकिन वो निरंतर निरंतर अवतरण होकर बहती रहती है, कहीं कहीं अपना रास्ता निकाल लेती है, और जब समुद्र जाकर विलीन हो जाती है तो एक महान बन जाती है, एक पूर्ण बनता है, एक विशाल बन जाती है। इसी प्रकार से इस संसार में सदगुरु को एक ब्रह्मत्व कहा गया, ब्रह्म कहा गया, ईश्वर तो कहा गया। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर कहा गया है, अर्थात ब्रह्म अर्थात ईश्वरत्व, ईश्वर अर्थात गुरु। और जब आत्माशयों को जब वो अपने अंदर नहीं बुला पाता है, तब तक बुला पाने की स्थिति में नहीं लाता है उनको, जब वे खुद आने के लिए वह उनको तरह तरह के वह प्रलोभन देता है, प्रेरित करता है, ताकि वे आत्माशयों को अंदरपन मिला सके, ताकि एक अनिश्चय जो आनंद की स्थिति उनके जीवन में प्राप्त हो सके। फिर चाहे जीवन में दुख आएंगे, पीड़ा आएंगी, कुछ कष्ट अवश्य आएंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य हमेशा हमें मजबूत करता रहेगा, हमारा चिंतन हमेशा हमें मजबूत करता रहेगा, हमारे मार्ग में बाधाएं हमें बाधित नहीं करेगी, इस छोटी छोटी परेशानी या पीड़ा में बाधित नहीं करेगी, क्योंकि हमने अपना हाथ उस सद्गुरु के हाथ में सौंप दिया है। और जब तुम हाथ सौंपोगे नहीं, जब तुम व्यर्थ के संसार में बंधे रहोगे, तो वो जीवन एक जीवन में प्राप्त हो गया है, लेकिन उस जीवन का मोल नहीं है। और जब तुमने अपने विचारों के माध्यम से भी, क्रियाओं के माध्यम से, अपने अंदर सोच विचार के माध्यम से जब सद्गुरु को अपना हाथ सौंप दिया, उस ज्ञान को अपना सौंप दिया, उस ईश्वर को अपना ब्रह्म हाथ सौंप दिया है, तब जब तक वह ब्रह्मत्व, वह ईश्वर, जब तक उसे उस संसारिक बंधनों से मुक्त करके पूर्ण रूप से वह जहाँ सिद्धाश्रम में जहाँ पूर्ण आनंद का झरना है, जहाँ एक ब्रह्म आनंद है, जब तक वहां पहुंचाने तक वह उस शक्ति की जिम्मेदारी लेता है, उसका जीवन का रखवाला बनता है। यदि उसके अंदर ब्रह्मत्व है, ज्ञान है, चेतना है, दिव्यता है, यदि उसके अंदर एक शक्तियां हैं उस क्रिया को प्राप्त करने, उसको देने के लिए, तो यह आनंद का झरना, यह गति जब तक, लेकिन हमारे अंदर वह एक कुशक्ति विचार नहीं उत्पन्न होना चाहिए, हमारे अंदर एक पूर्ण समर्पण की भावना होनी चाहिए। यदि समर्पण नहीं है, आधा दौड़ समर्पण है, आधा दौड़ समझ है, तो परे हट जाना चाहिए, क्योंकि इससे सद्गुरु भी परेशान होते हैं और वह शिष्य भी परेशान होता है। यदि पूर्ण लगन, आस्था, विश्वास, प्रेम, समर्पण की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, तब इस सद्गुरु द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए, उनका हाथ पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि सांसारिकता बार बार हमें बाधित करेगी, हमारे पर हावी होगी होगी, और यदि हावी हो गई तो वह जीवन जैसा आपको जीवन जीना चाहते हैं, उसकी जीवन आपके लिए स्वतंत्र है। लेकिन यदि आपने हाथ सौंप लिया है, तो जैसा जीवन सद्गुरु आपको देना चाहते हैं, वो आपको जीवन जीना पड़ेगा, जहां आपकी परीक्षा भी हो सकती है, आपसे कठोर तप भी कराया जा सकता है, आपसे साधना भी कराया सकती है, पूर्ण आपके मंत्रों के माध्यम से आपको ज्ञान भी दिया जा सकता है, आपको सजग, तैयार और हर समय प्रफुल्लित रहता है, हर समय प्रसन्न भाव से हर समय ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त करनी है, हर समय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संकल्प बांध लेना है, हर समय मन में गुरु का स्मरण अवश्य होना चाहिए, हर समय चिंतन शुद्ध होना चाहिए, तामसिक प्रवृत्तियों को नष्ट करने के लिए हमारे हर समय में यह करेंगे, हमें तामसिक प्रवृत्तियों को नष्ट करना है, हमारे अंदर वह बुद्धि भ्रमित नहीं हो, हमारा कुंठा नहीं जागृत हो, हमारे अंदर वह वितरण जागृत नहीं हो, वह भी हमें कार्य करना है, सजग, तैयार और दिन प्रतिदिन एक नई प्रफुल्लितता के साथ कि आज एक और नया दिन हमें प्रभु ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, गुरु ने दिया है, आज मैं स्वस्थ हूं ईश्वर की कृपा से, तो कृपा से संसार में मैं अपने आप में एक जागृत हूं, तो मैं इस दिन का सदुपयोग पूरा करना चाहता हूं। और जब तक गुरु चैन नहीं बैठते, जब तक आप किसी और के जीवन के रखवाले नहीं बन जाते, इसलिए क्योंकि सदगुरु के तो हजारों शिष्य, लाखों शिष्य होते हैं, हर एक का नाम होठों पे लेना उनके लिए संभव नहीं है, लेकिन शिष्य क्या कर रहा है, शिष्य कौन से कार्य कर रहा है, शिष्य कौन सी चेतना फैला रहा है, शिष्य कौन सा ज्ञान प्राप्त कर रहा है, कैसे कौन सी साधना कर रहा है, कौन सी सिद्धि प्राप्त कर रहा है, कौन सी तीक्षा प्राप्त, कौन से समाज के लिए कार्य कर रहा है, देश के लिए कार्य कर रहा है, अपने आसपास की भलाई के लिए, उन्नति के लिए, आसपास के हितों की उन्नति के भलाई के लिए, अपने आप में किस प्रकार आध्यात्मिक चेतना का फैलाने का कार्य कर रहा है, दुखियों की सेवा कर रहा है, पीड़ितों की सेवा कर रहा है, किस प्रकार से वह एक शेष कार्य कर रहा है, उस कार्य की मदद से संसार में ओटों पर, गुरु के ओटों पर उस शिष्य का नाम आता है। कार्य भिन्न होना चाहिए, कार्य औरों से हटके होना चाहिए, कार्य संसार को और अधिक बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन को और अधिक बेहतर बनाने के लिए, संसार में और अधिक श्रेष्ठता लाने के लिए, संसार में और अधिक
जागृति लाने के लिए। इसी प्रकार से जब वह पूर्णतः तैयार हो जाता है तब गुरु उसके जीवन की डोर देते हैं, सौंप देते हैं कि अब तुम सक्षम हो, अब तुम पूर्ण हो। क्योंकि हमें वहां जाना है जहां हमारे जीवन में हर समय उत्साह रहे, प्रफुल्लता रहे, प्रसन्नता रहे, हर समय एक नवीन ताजगी रहे, नवीन चेतना रहे, हर समय अपने मन में उमंग लेते हुए, उमंग से और एक स्थिरता के साथ, एक तेजस्विता के साथ उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय करते हुए संकल्प बन सके। और यही गुरु पूर्णिमा का महत्व है कि हम क्या संकल्प क्या लें, हम क्या चेतना प्राप्त करें, हम क्या क्या ज्ञान प्राप्त करें, हम किस प्रकार से अपने जीवन को पहचान, किस प्रकार से हम अब जो हमारे जीवन में दक्षिणांशी विचार उसको किस प्रकार से उसे समाप्त करें, किस प्रकार से नवीन ज्ञान को प्राप्त करें। क्योंकि नवीन ज्ञान आसपास की संसार युक्ति से प्राप्त नहीं हो सकता है। मित्रों के माध्यम से, पति पत्नी के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से, समाज के आपके आसपास जो लोग परिचित हैं उसके माध्यम से आपको नवीन ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, नवीन चेतना प्राप्त नहीं होगी, नवीनता प्राप्त नहीं होगी। नवीनता प्राप्त करने के लिए सदगुरु को प्राप्त करना होगा, उनकी खोज करनी होगी, उनके चरणों में बैठना होगा, एक शिष्ट विचारों के चरणों में रखना पड़ेगा, अपना सब कुछ संसारिकता को भुलाकर उनके चरणों में रहना होगा, तभी वे पूर्ण कर पाएंगे। क्योंकि हमें इसी संसार में, इसी जीवन में इस अवगुणों को समाप्त करना है, इस 84 योगों को समाप्त करना है। इसी संसार में हमें ऋषि तुल्य जीवन जीना है। इसी संसार में हमें हमारा जनक पश्चात हमारा नाम हो सके। संसार भारत के प्रत्येक कोने पर हम अपने कार्य के माध्यम से हमें जाने जा सके और सेवा, समर्पण, साधना के माध्यम से हम सदगुरु को अपने जीवन में उतार सके। ऐसे आप सबको पूर्ण रूप से हृदय से आशीर्वाद प्रदान करता हूं और आपके जीवन की मंगल कामना करता हूं।